हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ लैंडस्लाइड, ताश के पत्तों की तरह ढह गया मकान, लोगों में दहशत का माहौल। शिमला में रेस्क्यू ऑपरेशन में इंडियन एयरफोर्स की टीम जुटी है। चीनूक हेलीकॉप्टर 3 टन सामान और 18 जवानों को लेकर रवाना हुआ। कांगड़ा के निचले इलाकों में 800 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों को निकाला जा रहा है। उत्तराखंड के मदमहेश्वर धाम में फंसे लोग, हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू जारी। अब तक 20 से 22 लोगों को बचाया गया। आगे बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मची है। लैंडस्लाइड और हादसों से अब तक 56 लोगों की जान जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश के बाद तबाही की तस्वीरें सामने आई हैं। शिमला में भूस्खलन के बाद कई घर ढहे हैं। स्लॉटर हाउस भी जमींदोज हुआ। शिमला में भूस्खलन के बाद कई मकानों में दरारें आ गई हैं। मौके पर राहत अभियान चलाया जा रहा है। हिमाचल में भूस्खलन के बाद करीब 857 सड़कें बंद हुई हैं। कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप पड़ी है। शिमला समर हिल इलाके में भूस्खलन के चलते शिमला कालका रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है। मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। हिमाचल में जगह जगह लैंडस्लाइड से मुसीबत। शिमला के कृष्णानगर में मलबा आने से कई घर ढहे। शिमला कालका रेलवे लाइन भी क्षतिग्रस्त। आपदा में पिछले 72 घंटे में 56 लोगों की मौत हुई। शिमला में देर शाम कई मकान ढह गए। मलबे में 2 शव निकाले गए हैं। एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पुलिस की टीम रेस्क्यू में जुटी है। 10 लोगों के फंसे होने की आशंका है। मंडी में कीरतपुर नेरचौक हाईवे पर भूस्खलन, हाईवे का एक हिस्सा धंसा। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश के बाद भूस्खलन। बद्रीनाथ हाईवे पर पीपलकोटी गांव के पास भनेर पानी में मलबा आ गया। सड़क पर 50 मीटर हिस्सा बह गया। बद्रीनाथ जाने वालों से पीपलकोटी रुकने की अपील की गई है। ऋषिकेश में भारी बारिश के बाद जगह जगह जलभराव। स्कूलों में कई फीट तक पानी भरा। ऋषिकेश में बाढ़ की हालात के बाद घर की छत पर रहने को मजबूर है लोग। लोगों को परेशानियों का करना पड़ रहा है सामना। ऋषिकेश में पीड़ित परिजनों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। लोगों को बारिश और बाढ़ से भारी नुकसान हुआ है। ऋषिकेश में बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। घाट के पास बने घरों में घुसा नदी का पानी। उत्तराखंड के ऋषिकेश में भारी बारिश से बाढ़ के हालात। रॉयवाला इलाके में पूरी तरह से पानी से डूबा इलाका। मकान छोड़ पलायन के लिए मजबूर हुए लोग। हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद ब्यास नदी का बढ़ा जलस्तर। ड्रोन के जरिए हालात पर रखी जा रही है नजर। कुल्लू में सेना के जवानों ने 2 मरीज का रेस्क्यू किया है। हेलीकॉप्टर की मदद से कुल्लू से पीजीआई चंडीगढ़ तक आपात स्थिति में पहुंचाया। उत्तराखंड के चमोली में आवासीय मकान ढह गया। मौके पर चलाया जा रहा है बचाव अभियान। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 5वीं पुण्यतिथि आज। पीएम मोदी ने सदैव अटल समाधि पर अटल जी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी अटल जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। नव आंखों के साथ नमन किया। गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी अटल जी को नमन किया। सदैव अटल पर श्रद्धांजलि दी। अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर नितिन गडकरी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। ट्वीट कर लिखा, वाजपेयी जी करोड़ों कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत। दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज। पीएम मोदी और जेपी नड्डा समेत चुनाव समिति के सदस्य शामिल होंगे। शाम 5 बजे पार्टी मुख्यालय में होगी बैठक। आगामी चुनाव को लेकर बैठक में मंथन होगा। दिल्ली विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र आज से शुरू होगा। सुबह 11 बजे से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। मिशन चंद्रयान 3 के लिए आज का दिन अहम है। नए ऑपरेशन से गुजरेगा स्पेसक्राफ्ट। माफिया अतीक और अशरफ हत्याकांड मामले में आज तय होंगे आरोप। यूपी के प्रयागराज की कोर्ट में होगी सुनवाई। 10 अगस्त को शूटर्स ने वकील पेश करने के लिए समय मांगा था। आज से आम जनता के लिए खुलेगा अमृत उद्यान। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी एंट्री। स्वतंत्रता दिवस की संध्या पर राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन का आयोजन। पीएम मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद। विदेशी राजदूत भी रिसेप्शन में मौजूद रहे। पीएम मोदी ने 10वीं बार लाल किले पर फहराया तिरंगा। अगले साल फिर इसी प्राचीर से तिरंगा फहराने का वादा किया। कहा, मेरे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अगले साल फिर आऊंगा। लाल किले से पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत का दिया नारा। कहा, 3 बुराइयों भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का करना है खात्मा। ये तीनों देश के दुश्मन हैं। लाल किले से पीएम मोदी के ऐलान से विरोधियों में घमासान। कांग्रेस, एसपी, आरजेडी और आप ने जताया विरोध। सुप्रिया सुले ने कहा, हर पार्टी में परिवारवाद।
पीएम मोदी ने पोस्ट किया स्वतंत्रता दिवस समारोह का शानदार वीडियो और लिखा यादगार स्वतंत्रता दिवस समारोह। तिरंगा फहराने के बाद बच्चों से मिले पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने हाथ हिलाकर बच्चों का अभिवादन किया। अलग अलग क्षेत्र से खास मेहमानों से आए मुलाकात। दिल्ली के नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का बदला नाम, अब से प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के नाम से जाना जाएगा मेमोरियल। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, कहा इस साल के अंत तक असम से पूरी तरह हट जाएगा अफसपा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का विपक्ष पर निशाना और कहा कि पीएम मोदी पर गाली का असर नहीं, अनर्गल बातें करता है विपक्ष। देश के हर क्षेत्र में विकास, जनता को पीएम मोदी पर भरोसा। कांग्रेस से राक्षस वाले बयान पर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी ने सुरजेवाला के बयान को बताया असंवैधानिक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कांग्रेस को जनता सिखाएगी सबक, जनता से कैसे वोट मांगेगी कांग्रेस। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती गांवों तक पहुंच रही सरकारी योजनाएं। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरपंचों को बुलाया। 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस। 16-17 अगस्त को झारखंड और बिहार कांग्रेस के नेताओं से मिलेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। चुनाव की रणनीति पर करेंगे चर्चा। भारत चीन के बीच 19वें दौर की हुई बातचीत। भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, कहा चीन से कमांडर स्तर की बैठक में कई मुद्दों पर सार्थक बात हुई है। दोनों देशों के बीच शांति बहाली को लेकर बनी सहमति। मध्य प्रदेश के इंदौर में स्वतंत्रता दिवस की तिरंगा रैली में पथराव का आरोप है। बीजेपी युवा मोर्चा ने पेट्रोल बम फेंके जाने का आरोप लगाया है। सीसीटीवी खंगालने में जुटी है पुलिस। इंदौर में पथराव मामले में 3 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। आग लगने के बाद 3 लोगों को भगाते हुए देखा गया था। कुछ 3 व्यक्ति थे, मोटरसाइकिल में अज्ञात व्यक्ति थे, जो कि कुछ फेंक कर गए, ऊपर से कुछ फेंक कर गए हैं। और उनकी रिपोर्ट पर से थाना छतरी में यहाँ पे धारा 435 आईपीसी में अपराध पंजीबद्ध करके जांच की। नू इन सब मामले में बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार कर लिया गया है। फरीदाबाद में बिट्टू को घर से गिरफ्तार किया गया। बिट्टू बजरंगी पर भड़काऊ बयानबाजी का आरोप। एएसपी उषा कुंडू की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। आज कोर्ट में होगी पेशी। भारत नेपाल सीमा के पास फर्जी आधार कार्ड के पास महिला के साथ गिरफ्तार। एसएसबी पुलिस ने उज्बेकिस्तानी महिला को गिरफ्तार करके भेजा जेल। विदेशी महिला को अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करते समय पकड़ा है। इसके पास से कुछ कूट रचित दस्तावेज प्राप्त हुए हैं, जिसके आधार पर थाना सुनौली में इसके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। मुंबई की बांद्रा से युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आया है। पुलिस के मुताबिक 21 जुलाई की बताई जा रही घटना। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। महोबा पुलिस ने अंतर्राज्यीय पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। 3 तस्करों के पास से 48 मवेशी बरामद किए गए। बिहार के समस्तीपुर में एसएचओ का दिन दहाड़े मर्डर। रेड करने पहुंची पुलिस टीम पर पशु तस्करों ने किया हमला। सिर में गोली लगने से हुई एसएचओ की मौत। बिहार के समस्तीपुर में मोहनपुर ओपी थाना इलाके का मामला। छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम। एसएचओ के आंख के ऊपर लगी थी गोली। समस्तीपुर घटना को लेकर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर साधा निशाना। कहा सूबे को बीमार बनाने में जुटे नीतीश। यहां अपराधी नहीं बल्कि पुलिस वालों की हत्या हो रही। बिहार में कोई कानून व्यवस्था नहीं। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री बीमार हैं, बिहार में उनकी पार्टी बीमार है और बिहार को बीमार कर रहे हैं। बिहार बर्बाद करने वाला कोई व्यक्ति है, उसका नाम है नीतीश कुमार। अपराधी यहाँ नहीं मरते, यहाँ पुलिस वाले की हत्या होती है। कर्नाटक के बेंगलुरु एयरपोर्ट पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट को बड़ी सफलता मिली है। 30 सोने के बिस्किट के साथ यात्री गिरफ्तार। कोलकाता से आ रहा था यात्री। राजस्थान के डूंगरपुर से सामने आया सनसनीखेज मामला। 2 बच्चों की मां को कुवैत से ले गया आरोपी। धर्म परिवर्तन कराने का भी आरोप। प्रेमी के साथ बुर्के में महिला की तस्वीर सामने आई है। पीड़ित परिजनों ने एसपी से महिला को वापस लाने की मांग की। लखनऊ में सीएम योगी ने अमृत कलश का लोकार्पण किया। कहा प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने पर दुष्परिणाम से नहीं बच पाएंगे। प्रकृति के साथ जब भी हम खिलवाड़ करेंगे उसके दुष्परिणामों से बच नहीं पाएंगे। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर प्रकृति का तांडव आपने देखा है, उत्तराखंड में भी देखा है। ये चीजें हम सबको बहुत कुछ कहने के लिए प्रेरित कर रही है। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस सहायता केंद्र का उद्घाटन। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्घाटन किया।
छत्तीसगढ़ के रायपुर में विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। सीएम भूपेश बघेल ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। मणिपुर में हिंसा के खिलाफ कांग्रेस ने निकाली रैली। आसनसोल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मशाल रैली निकाली। यूपी के शाहजहांपुर में चोरी के कई मोबाइल के साथ युवक गिरफ्तार। युवक से एक तमंचा और एक जिंदा कारतूस भी बरामद। यूपी के बांदा में तालाब में नहाते वक्त डूबा नाबालिग बच्चा। स्थानीय लोगों ने बच्चे के शव को बाहर निकाला। परिवार में मातम पसरा। यूपी के संभल में कांस्टेबल ने की आत्महत्या। पारिवारिक विवाद के चलते उठाया कदम। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। महाराष्ट्र के ठाणे में एक अपार्टमेंट की पहली मंजिल पर आग लगी है। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद। हिमाचल के कांगड़ा में अनियंत्रित होकर बस पलटी। सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाला गया। यूपी के गोंडा में बड़ा हादसा। तेज रफ्तार ट्रक घर में घुसा। हादसे में 4 लोग घायल हुए। राजस्थान के जोधपुर में पेट्रोलिंग गाड़ी की कार से टक्कर हो गई। हादसे में पेट्रोलिंग गाड़ी के चालक की मौत, एक स्टाफ घायल। बहराइच में करंट लगने से शख्स की मौत हुई। माइक में करंट उतरने से मौत हुई। यूपी के मथुरा में बांके बिहारी मंदिर के पास बड़ा हादसा। भारी बारिश के बाद भरभरा कर गिरी 3 मंजिला इमारत। 5 लोगों की मौत। मथुरा हादसे पर सीएम योगी ने दुख जताया। सीएम ने मुआवजे का ऐलान किया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख की मदद देने का निर्देश। यूपी के कुशीनगर में झंडारोहण के लिए लोहे की पाइप लगाने के दौरान करंट आ गया। एक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। यूपी के बुलंदशहर में कलयुगी बेटे ने की पिता की हत्या। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार किया। पुलिस मौके पे पहुंची और हम लोगों ने डेड बॉडी को बाहर निकाल करके और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करवा रहे हैं। इसके अलावा जो मृतक व्यक्ति है उसके लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस संबंध में अभियुक्त पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मुजफ्फरनगर में दबंग युवकों ने स्कूल में घुसकर मारपीट की। पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। भटिंडा पुलिस और दिल्ली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। बमबीहा गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। हथियार भी बरामद किए। 332, 353, 186 आईपीसी लगाई गई थी। अननोन बंदों पे पर्चा दर्ज हुआ था। 3 बंदे जो थे वो दिल्ली पुलिस के सहयोग के साथ में वहां पे गिरफ्तार किए गए और जो 2 बंदे थे, ये 2 बंदे जो है भटिंडा में हमने गिरफ्तार किए हैं। अलीगढ़ में बाबा साहिब अंबेडकर की अराजक तत्वों ने मूर्ति तोड़ दी। हंगामे के बाद प्रशासन ने मूर्ति की रिपेयरिंग का आश्वासन दिया। जांच में जुटी पुलिस। रिपेयरिंग का काम चालू है। तहरीर प्राप्त कर थाना छर्रा में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। अज्ञात कारण व कारक का पता लगाया जा रहा है। सभी पहलुओं पर जांच प्रचलित है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। राजधानी दिल्ली में फिर बढ़ा यमुना का जलस्तर। दिल्ली के लोहे पुल से तस्वीरें सामने आई हैं। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर डेंजर लेवल को पार कर गया है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन। लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जापान में भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हो गए। सड़क किनारे बह रही नदियों का पानी आया। ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में जय सियाराम की गूंज। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लगाए जय सियाराम के नारे। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने कहा, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। मुझे हिंदू आस्था से हौसला मिलता है। कैलिफोर्निया के अगुआ डलसे क्षेत्र में लगी भीषण आग। कई एकड़ तक फैली आग। हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाया जा सका। सैन क्रिस्टोबल में बाजार में बड़ा धमाका हुआ। हादसे में 10 लोगों की मौत, 39 लोग घायल। रूस ने यूक्रेनी सैन्य उद्योग स्थल पर हमले का दावा किया। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान। यूक्रेन के लवीव में हमले के बाद आवासीय इलाकों को नुकसान पहुंचा है। मलबा गिरने से एक बहुमंजिला इमारत में आग लग गई। रूस के दागिस्तान में जोरदार धमाका। गैस स्टेशन में हुआ विस्फोट। धमाके में 30 से ज्यादा लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने ज़पोरिजिया का दौरा किया। अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों से मुलाकात की। रूस ने पश्चिम देश पर यूक्रेन में और युद्ध भड़काने का आरोप लगाया है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन का बयान। कहा कि पश्चिमी देश युद्ध संघर्ष भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। नाटो कर रहा है हस्तक्षेप। अमेरिका में जापान और दक्षिण कोरिया के साथ द्विपक्षीय बैठक का आयोजन हो रहा है। बैठक को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री का बयान। सुरक्षा सहयोग पर होगी चर्चा। चुनाव परिणाम पलटने के मामले में जॉर्जिया की ग्रैंड जूरी ने ट्रंप को माना दोषी। अन्य 18 सहयोगियों पर भी साजिश का आरोप। अफगानिस्तान में तालिबानी शासन के 2 साल पूरे हो गए हैं। तालिबान ने मनाया जश्न।
ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे लोगों को पीएम ऋषि सुनक की चेतावनी, कहा जल्द ही लगाना होगा रोक। सीरिया पर बातचीत के लिए अरब विदेश मंत्रियों की काहिरा में बैठक। इराक, जॉर्डन, लेबनान, सऊदी अरब और सीरिया के विदेश मंत्रियों ने की मेजबानी।